ओम शांति। भगवान क्यों खुद कहते हैं कि मुझे याद करो। रोज शिव बाबा सभी आत्मा रूपी बच्चों को कहते हैं कि मुझे याद करो। गीता में भी लिखा है कि मामेकम याद करो। गीता में भी कहा गया है, भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि नाम जप करो। तो इतनी महिमा क्यों है नाम जप करने की और भगवान को याद करने की। और कई लोग तो फिर यहाँ तक भी कहते हैं कि भगवान जो देता है कि नाम जप करने से या उसको याद करने से मोक्ष मिलेगा या जो भी मिलेगा, तो वो ऐसे ही क्यों नहीं दे देते हैं। नाम जप करने का या फिर भक्ति मार्ग में जो कहते हैं पूजा पाठ करने का, भक्ति भजन करने का, ये सब क्यों कहते हैं। तो देखिए, आज कोई भी माता पिता होते हैं तो अपने बच्चे को स्कूल क्यों भेजते हैं, पढ़ाई उसको क्यों पढ़ाते हैं, उसको पढ़ाने के लिए स्कूल क्यों भेजते हैं, उसको क्या ज़रूरत है पढ़ाई पढ़ने की। अगर माता पिता के पास प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, तो वो क्यों नहीं कह देते हैं कि आप नहीं पढ़ाई करो, मस्ती करो और आपको ऐसे ही हम अपनी जो प्रॉपर्टी है वो दे देंगे या फिर ऐसे ही जॉब दिला देंगे। या फिर जो गवर्नमेंट है तो वो गवर्नमेंट क्यों पढ़ाई कराती है, क्यों पढ़े लिखे लोगों को ही जॉब मिलती है, नौकरी मिलती है, सभी को क्यों नहीं मिल जाती है। देखिए, सबसे पहले स्कूल में एडमिशन लेते हैं और हर एक बच्चा उसमें एडमिशन लेता है और भले कुछ ना पढ़ पाए लेकिन हर एक बच्चा स्कूल में तो जाता ही है। और स्कूल में जाने के बाद वो फिर अपनी तैयारी करता है अपने भविष्य के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो आप ये समझिए कि पैसा कमाने के लिए उसको 12 साल तक स्कूल में पढ़ना, 3 साल तक उसको कॉलेज में पढ़ना, उसके बाद अगर वो गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता है तो उसकी फिर से तैयारी करना, या फिर अगर उसमें नहीं जाना चाहता है तो अपने बिजनेस के लिए उसको फिर से तैयारी करना, मेहनत करना होता है। तो ऐसा क्यों नहीं हो कि डायरेक्ट ही जो बताया ना कि सरकार जॉब दे दे, कि क्यों 12 साल मेहनत कर रहे हो, 15 साल मेहनत कर रहे हो। एक काम करो, जब तुम 25 साल के हो जाओगे तो तुमको डायरेक्ट ही नौकरी दे दी जाएगी। या फिर कोई भी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, वो भी कह दे कि मैं तुम्हें डायरेक्ट ले लूँगा, पढ़ाई नहीं करो, इसका तो कोई मतलब है नहीं। ऐसा होता है क्या। तो ये पढ़ाई क्यों करवाई जाती है। ये पढ़ाई इसीलिए करवाई जाती है क्योंकि लायक बन सको आप, और जो लायक है उसके वो आदमी सामने आ जाए, और जो लायक होगा वो पढ़ेगा, मेहनत करेगा और उसको नौकरी भी मिलेगी और उसका जीवन उस तरीके से चलेगा उसकी पात्रता के अनुसार। तो कुछ वैसे ही बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि भगवान ऐसा क्यों कहते हैं कि मुझे याद करो। शिव बाबा रोज कहते हैं कि मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझ के शिव बाबा को याद करो, परमात्मा को याद करो या नाम जप करो, भक्ति मार्ग में कहते हैं। तो ऐसा क्यों कहा गया है। तो देखिए, भगवान हमें क्या बनाना चाहता है, क्यों कहता है, वो लायक बनाना चाहता है। जिस प्रकार से हर माता पिता कहते हैं अपने बच्चों को कि स्कूल जाओ, पढ़ो, अच्छे से अच्छे उसकी पढ़ाई कराते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में उसको एडमिशन दिलाते हैं और एडमिशन दिलाने के बाद उसका रोज़ ध्यान रखते हैं, स्कूल जाता है नहीं जाता है, क्या पढ़ाई करता है। क्यों करते हैं इतने सब कुछ, क्यों, इसीलिए कि वो लायक बन जाए। तो वो भगवान, वो ईश्वर भी हमें लायक बनाना चाहता है क्योंकि हम उसके बच्चे हैं और वो हमारा पिता है। जैसे एक लौकिक में भी हर पिता की आस रहती है कि मेरा बच्चा बहुत ऊंचा जाए, बहुत अच्छी गवर्नमेंट इसको जॉब मिले, बहुत आगे बढ़े और नाम रोशन करे, तरक्की करे, हर माता पिता की इच्छा रहती है। तो ऐसे ही उस परमात्मा की भी इच्छा है कि मेरा बच्चा लायक बने, हर बच्चा लायक बने, ये बुरे कर्मों से बचे। भले एक जो लौकिक में स्कूल में जो एडमिशन होता है, हर माता पिता को पता रहता कि इसको गवर्नमेंट जॉब शायद नहीं मिलेगी, फिर भी उसका एडमिशन कराते हैं और पढ़ाई पढ़ाते हैं। आज कितने भी लोग ऐसे घूम रहे, उसके बाद भी पढ़ाई पढ़ाते हैं। क्यों, उनको इतना पता है कि संस्कार तो आएंगे, लायक तो बनेगा, ये प्रॉपर्टी संभालने के लायक तो बनेगा। इसी प्रकार भगवान भी हम बच्चों को लायक बनाना चाहते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि याद करो।
अब याद कितने लोग कर पाते हैं, ध्यान कितने लोग कर पाते हैं, मेडिटेशन कितने लोग करते हैं, कितना हम उसको पूरे दिन में याद करते हैं। कहना तो सरल है, भगवान को याद करना, मेडिटेशन करना, जप करना, नाम का जप करना, ये कहना तो सरल है। जैसे अपने को आत्मा समझ के शिव बाबा को याद करना, या फिर भक्ति करना, भक्ति मार्ग में राधे कृष्णा कृष्णा कुछ भी नाम जप करना, तो ये है तो सरल, लेकिन ले कितने लोग रहे हैं, यही तो सबसे कठिन काम होता है। और तो हम सब कुछ कर लेते हैं, सुबह से उठ करके हम जितना भी जो काम होता है सब कर लेते हैं, लेकिन हम नाम का जप नहीं कर पाते हैं, और यही परीक्षा है। अब आपको लगेगा कि ये परीक्षा किस बात की है, तो देखिए आपको यहाँ भेजा किस लिए गया है, आपका जन्म किस लिए हुआ है। देखिए आप सबसे पहले तो पढ़ेंगे, पढ़ लिख करके आप बड़े होंगे, फिर उससे आपको एक जॉब मिलेगी, जॉब मिल करके आपकी शादी हो जाएगी। उसके बाद फिर आप घर मकान दुकान सब तैयार करेंगे, माना घूमने जाएंगे, फिरने जाएंगे, सब कुछ करेंगे। उसके बाद अपना एक अच्छा सा बड़ा सा मकान दुकान धंधा अपना सब कुछ करेंगे। सब कुछ कर लिया है आपने, अब क्या बचा है उसके बाद, फिर क्या करते, ये सब क्यों करते हैं। आज अगर लोगों से पूछा जाए कि है कि जॉब करना, शादी करना, धंधा करना, बिजनेस करना, ये सब किस लिए करते, तो हर व्यक्ति यही कहता है कि सुखी रहने के लिए ये सब कुछ हम करते हैं। तो ये सब सुखी रहने के लिए करते लोग कहते हैं। तो देखिए ये दुनिया सब कुछ गोरख धंधा है और सब जग माया में अंधा है। मतलब ये जो दुनिया है, जो अभी यहाँ जहाँ हम आए हैं इस दुनिया में, तो यहाँ पर हर जगह क्या है, दुख, हर जगह छल कपट निंदा धोखा, कभी कोई धोखा देता है, कभी कोई घर में तनाव चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है। जो शिव बाबा बताते हैं ना, आज इस दुनिया को माना कहा ही जाता है दुखालय, क्योंकि हर जगह दुख है। और इस दुनिया में जो भी आया है, जो भी व्यक्ति हो, कोई भी इंसान हो, हर व्यक्ति के जीवन में समस्या है। किसी के जीवन में कम ज़्यादा कुछ ना कुछ समस्या है। और हर व्यक्ति जो यहाँ आता है तो उसके कुछ ना कुछ कर्मों का हिसाब किताब है, कुछ ना कुछ लेन देन है, इसीलिए वो यहाँ पर आता है। और यहाँ पर जो इंसान है तो उसकी कुछ ना कुछ तो समस्या होगी, क्योंकि उसको बोला ही जाता है दुखालय। भले कोई कितना भी महान आदमी क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ उसको दुख तो रहेगा ही, कुछ ना कुछ समस्या तो रहेगी ही। और भगवान कहते हैं कि अगर इन दुखों से दूर जाना है, क्योंकि भगवान हमें लायक बनाने आया है, और भगवान बनाता है सतयुग के लायक, वहाँ जाने के लायक हमें देव पद की प्राप्ति कराने के लिए भगवान आया है। तो जब वो लायक बनाना चाहता है, इसीलिए भगवान कहते हैं कि याद करो। याद में वो बल है, वो शक्ति है परमात्मा की याद में, कि हम सारे दुखों से और पूर्व में जो हमारे किए हुए पाप हैं वो हमारे नष्ट हो जाते हैं मेडिटेशन की शक्ति से। तो मेडिटेशन में वो शक्ति है जब हम हर दुख से पार हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर इंसान दुखी है। और जब दुखी इंसान कहता है कि प्रभु मुझे पार लगा दो, दुखों से छुड़ा दो, तो फिर शिव बाबा कहते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझ करके मुझे याद करो, नाम का जाप करो, तो दुखों से दूर हो जाएंगे। अब क्या है, देखिए कई लोगों को विश्वास कम होता है, जब ज्ञान भी सुनते हैं, मुरली भी सुनते हैं, ज्ञान में भी चलते हैं, फिर भी उतना विश्वास नहीं हो पाता है। और भक्ति में भी लोगों को उतना विश्वास नहीं हो पाता है कि क्या नाम का जप कर लेंगे, भक्ति कर लेंगे तो क्या हम इन दुखों से दूर हो जाएंगे। तो देखिए क्या होता है, स्वयं परमात्मा कहते हैं कि मुझे याद करो, दुखों से दूर हो जाओगे। और भारत में ऐसी ऐसी महान आत्माएं हुई हैं, महान महात्मा हुए हैं, अभी भी हैं, जिन्होंने कहा है कि भगवान के नाम का जाप करो, भगवान का नाम ले लो, उसको याद करो, सब काम हो जाएगा, आप अपने पाप कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। भगवान कहता है, देखिए अब इसमें ये नहीं कि 24 घंटे ही आप मंदिर में बैठे रहें या शिव बाबा को याद करते रहें, नहीं। भगवान कहता है कि थोड़ा समय, माना 24 घंटे में से थोड़ा समय, 1 घंटा, 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा निकाल करके और उस परमात्मा का ध्यान करो, उसको याद करो।
तो आपका काम हो जाएगा, जहाँ आपको ज़रूरत होगी वहाँ वो आपके आड़े आ जाएगा। और फिर कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई अभी थोड़ी हमें टाइम है, अभी थोड़ी ये कोई समय होता है नाम जप करने का, भगवान को याद करने का, भजन करने का, मेडिटेशन करने का। अभी तो शादी हुई है, अभी तो एन्जॉय करेंगे, अभी तो एन्जॉय करने का टाइम है। तो देखिए एन्जॉय क्या होता है? लोग कहते हैं कि अरे घूमने जाएँगे, माने घूमने अगर व्यक्ति जा रहा है तो समझिए कि कोई ना कोई समस्या है उसके पास, और तभी वो जा रहा है कि मैं बाहर जाऊँगा और मूड फ्रेश करके आऊँगा, यानी कि मूड खराब है कुल मिलाकर के। इसलिए क्या है कि भगवान को याद करना एक ऐसी चीज़ है, जब आप अपने को आत्मा समझ के और सच्चे मन से परमात्मा को याद करोगे, जिससे आपके मन को परम शांति मिलेगी और आपका मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा, एकदम रिफ्रेश। और ये भी एक परीक्षा होती है, माया भी परीक्षा लेती है, देखती है, इसलिए सब उसको याद नहीं कर पाते हैं, भगवान को याद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि माया करने नहीं देती है। और जो दृढ़ संकल्प करके कर लेता है, तो उसको इसी जन्म में, अगले जन्म में तो मिलेगा जो मिलेगा, लेकिन इसी जन्म में उसको अनुभव होने लगता है परम शांति का। देखिए नदी के किनारे पर खड़े होकर के गहराई का अंदाजा लगाना और नदी में जाकर के, नदी के अंदर जाकर के गहराई को चेक करना, दोनों में फ़र्क होता है। जैसे कि अब बात आती है देखिए मेडिटेशन के ऊपर, कि मेडिटेशन करने से क्या दिमाग शांत हो जाता है? कई लोग कहते हैं। तो आज देखिए मेडिटेशन कितने लोग कर रहे हैं, बहुत कम लोग ही कर पाते हैं, कर ही नहीं पाते हैं। तो माना सोचने से क्या हो जाएगा? अब लोग क्या सोचते हैं कि कोई समस्या है तो माना कि मेडिटेशन करूँगा तो ठीक हो जाएगी। अरे भाई उतरो नदी में तब तो पता लगेगा, बाहर से ही अंदाज़ा लगाने से थोड़ी लग जाएगा अंदाज़ा कि कितनी गहराई है। तो ये है एक कॉन्सेप्ट कि मेडिटेशन या भगवान को याद करना दोनों एक ही बात है, मन से याद करना। तो वो एक ऐसी चीज़ है कि आप अपना काम भी करो और नाम भी लो, मेडिटेशन भी करो, तो आपका काम बन जाएगा। तो भगवान इसीलिए कहता है कि हम आत्माएँ लायक बन जाएँ, जब हम मेडिटेशन करेंगे, उसका ध्यान करेंगे, तो हम पाप कर्मों से, बुरे कर्मों से बचे रहेंगे, और जो पहले का किया हुआ है, वो हमारा नष्ट हो जाएगा। और जो भगवान के बनते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, सिर्फ़ वो नाम लेते हैं, याद करते हैं, तो पूरी दुनिया में उनका नाम हो जाता है। आज देखिए जिन्होंने सच्चे मन से परमात्मा को याद किया है, तो उनका नाम आज पूरी दुनिया में है। आज हमारे ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज, जो आज पूरी दुनिया जानती है, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु के अर्पण किया, हमारी दादियाँ, दीदियाँ आज सभी हैं, और भी आज संसार में ऐसी-ऐसी महान आत्माएँ हुई हैं, महात्मा हुए हैं, जिनको आज पूरी दुनिया जानती है। जो हमारे श्री रामकृष्ण परमहंस जी हुए हैं, स्वामी विवेकानंद जी हुए हैं, और अभी एक प्रैक्टिकल में ही हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज जी। अगर उनका भी आपने कभी वीडियो देखा हो, अगर देखते हो, तो आज ऐसे भी लोग आज प्रैक्टिकल, और ऐसे कितने ही लोग हैं आज उदाहरण बन कर के, जो आज यहाँ खड़े हुए हैं, कि जिन्होंने सिर्फ भगवान का ध्यान किया है, नाम का जप किया है, और आज पूरी दुनिया उनको जानती है। तो कई बार ऐसा भी होता है, देखिए कई लोग ये भी कहते हैं, जैसे प्रेमानंद महाराज जी हैं, तो उनके लिए भी लोग कहते, उनका सबको पता है कि उनकी दोनों किडनियाँ खराब हैं, फिर भी उनकी लाइफ देखिए कितनी अच्छी, कितना उनका चेहरे पर तेज है, सब कुछ है सिर्फ उन्हें नाम के बल से। तो कई लोग ये भी कहते हैं कि जब इतना तप है, इतना माना उनके अंदर पावर है भगवान की, तो फिर वो अपनी बीमारियों को, या और किसी के लिए भी कहते हैं कि वो ठीक क्यों नहीं कर लेते हैं। तो देखिए जब, तो देखिए जो महान आत्माएँ होती हैं, और जो जब वो तप करती हैं, और उनके तप से वो माना इतने ऊपर चली जाती हैं, और उनको सही गलत का ज्ञान हो जाता है कि क्या कारण से जो भी हमारे साथ हुआ है वो किस कारण से हुआ है। इसलिए वो इतने ऊपर उठ जाती हैं कि उनको फिर यहाँ का जो दुःख या तकलीफ़ या दर्द है, वो उन्हें कोई परेशान भी नहीं कर पाता है, और उसको ठीक होने की उनकी कोई इच्छा नहीं रहती है, क्योंकि बहुत आगे बढ़ जाते हैं। उनका जो तप होता है वो बहुत
प्रबल हो जाता है, आगे बढ़ जाता है, तो उसको वो अपनी छोटी-मोटी चीज़ों में नहीं लगाना चाहते हैं और वो समझ जाते हैं कि कोई ना कोई किसी जन्म का या कुछ ना कुछ हमारा कर्म रहा होगा, जिसके कारण से आज हमें ये मिला है। तो फिर उनको इसको ठीक करने की कोई इच्छा नहीं रहती है। हमें देखने में भले आता है, लेकिन उनकी कोई इच्छा नहीं रहती है। आपने श्री रामकृष्ण परमहंस जी को सभी जानते हैं, सुना होगा कि उनको एक फोड़ा हुआ था और वो माना उससे रोज़ मवाद आता था, उनको तकलीफ़ होती थी, दर्द होता था। तो एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि गुरुजी, आप सबकी पीड़ा दूर करते हैं, सबके दुःख दूर करते हैं, तो आप अपना ये पीड़ा दूर क्यों नहीं कर लेते हैं? तो ऐसा कहते बहुत दिन हो गए, जब एक दिन उनसे देखा नहीं गया स्वामी जी से, तो उन्होंने कहा कि आप गुरुजी माँ से क्यों नहीं कहते? वो काली माँ के भक्त थे, उनसे बात करते थे। तो उन्होंने कहा आप माँ से क्यों नहीं कहते हैं कि ये दुःख आपका दूर कर दें? तो उन्होंने कहा आप ही कह दीजिए माँ से। मुझसे क्यों बोलते हैं? तो बोले कि माँ मेरे से बात नहीं करती, आपसे बात करती हैं। तो उन्होंने कहा आपसे भी बात करेंगी, आप बोलना। तो वो जाते हैं स्वामी विवेकानंद जी और माँ से कहते हैं कि माँ मेरे गुरुजी का दुःख दर्द कीजिए, दुःख जो है वो दूर कीजिए, वो तो सबकी पीड़ा दूर करने वाले हैं और उनको ही पीड़ा हो रही है। तो फिर माँ ने बहुत अच्छा जवाब दिया उनको। माँ ने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि जो ये पीड़ा इस फोड़ा की वजह से इस जन्म में हुई है, क्या वही पीड़ा आपके गुरुजी को अगले जन्म में भी मिले? तो वो कहने लगे, नहीं माँ, ऐसा मैं क्यों चाहूँगा? तो फिर माँ ने कहा कि इनका कोई हिसाब-किताब था जिस कारण से ये चुकता हो रहा है और अगर आप नहीं चाहते कि अगले जन्म में हो, तो यहाँ रहने दीजिए और वो धीरे-धीरे करके उनका पूरा हो जाएगा और उनका तप इतना है कि उसको माना उस फोड़े की उनको पीड़ा नहीं होगी, उस दर्द का एहसास नहीं होगा। तो जो महान आत्माएँ होती हैं, वो अपने से, अपने तप के बल से इतना ऊपर उठ जाती हैं कि वो फिर इन छोटी-मोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। जिस प्रकार से आज आपकी माना कोई बैंक में एफडी पड़ी है 5 लाख की, 5 लाख की एफडी है और आपको अगर ज़रूरत पड़ गई है 10,000 की, 5,000 की, तो 10-5,000 के पीछे अगर आपको ज़रूरत पड़ी है, तो आप वो 5 लाख की एफडी नहीं तोड़ देंगे। इसी प्रकार से जब जिनको तप और तब प्रबल हो जाता है, उन आत्माओं को जब अपने कर्मों का हिसाब-किताब का ज्ञान हो जाता है, तो वो छोटी-मोटी चीज़ों के कारण अपना जो तप है, उसको इन चीज़ों में नहीं लगाना चाहते हैं। तो इतनी शक्ति होती है नाम जप में, प्रभु को याद करने में। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मुझे याद करो और आप जब उसको याद करेंगे, तो आपकी सारी दुःख, दर्द, पीड़ाएँ दूर हो जाएँगी और आप लायक बन जाएँगे और लायक बन के आप अपना भविष्य निर्धारित कर सकेंगे और आपका भविष्य अच्छा बनेगा, क्योंकि आने वाले समय में भगवान आपको वो बादशाही देने वाले हैं। क्योंकि शिव बाबा कहते हैं मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा है, तो वो राजा बच्चा बनाना चाहते हैं, वो लायक बनाना चाहते हैं। जिस प्रकार से हर माता-पिता अपने बच्चे को लायक बनाना चाहता है, पढ़ाई पढ़ा के, ऐसे ही वो परमात्मा भी हमें लायक बनाना चाहता है। इसलिए वो कहते हैं नाम जप करो और आप शिव बाबा को याद करेंगे, अपने को आत्मा समझ के मेडिटेशन करेंगे, तो सभी दुखों से दूर हो जाएँगे। ओम शांति।